जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी युवांक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेस टीवी पर केतु के गोचर फल के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि 30 अक्टूबर 2023 को कन्या राशि में गोचर करने वाले केतु आपके लिए कैसे परिणाम देंगे। केतु को लेकर सामान्य तौर पर लोगों के भीतर जो भावना है वह ज्यादातर यही है कि केतु एक नकारात्मक ग्रह है और यह ज्यादातर नकारात्मक परिणाम ही देते हैं। लेकिन ज्योतिष के अच्छे जानकार यह जानते हैं कि केतु हानिकारक और लाभदायक दोनों तरह के परिणाम देने वाले होते हैं। एक और केतु जहां दुख और हानि देते हैं, तो वहीं केतु व्यक्ति को देवता के समान सम्मानित पद देने वाली स्थिति भी निर्मित करते हैं। जब तर्क वितर्क का मामला हो तो बुध ग्रह के अलावा केतु का भी योगदान रहता है। तर्क, बुद्धि, ज्ञान, वैराग्य, कल्पना, अंतर्दृष्टि, मर्मज्ञता जैसे क्षेत्रों पर भी केतु का गहरा प्रभाव माना गया है। विषाक्तता या विषैली चीजों से मुक्ति दिलाने में भी केतु का अहम योगदान होता है। ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रभाव रखने वाले केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 को अपनी राशि बदलने जा रहे हैं। अभी तक केतु तुला राशि में विद्यमान है, जो कि शुक्र ग्रह की राशि है, जबकि 30 अक्टूबर 2023 से केतु बुध की राशि कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं। आपकी राशि पर केतु के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, यह जानने से पहले यह जान लेते हैं कि केतु के इस गोचर का हमारे देश पर, भारतवर्ष पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। कन्या राशि में पहुंचने की स्थिति में केतु भारतवर्ष की कुंडली के लिए पंचम भाव में गोचर करने वाले होंगे। सामान्य तौर पर इस गोचर को बहुत अनुकूल तो नहीं माना गया है। यही कारण है कि भारत की शिक्षा नीतियों में कुछ कमी देखने को मिल सकती है अथवा नई शिक्षा नीति लागू हो सकती है। विद्यार्थियों और युवाओं में सत्तारूढ़ दलों के प्रति मोह भंग जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। देश प्रदेश के मंत्रियों के द्वारा कुछ ऐसे बयान दिए जा सकते हैं जो उनकी पद प्रतिष्ठा के विरुद्ध जा सकते हैं। योजना आयोग या योजना बनाने वाले विभाग अपने उद्देश्य में पीछे रह सकते हैं। बच्चों को बीमार करने वाली कोई बीमारी इस अवधि में जन चिंता का कारण बन सकती है। पेट से संबंधित कुछ परेशानियां भी या पेट से संबंधित कोई बीमारी, महामारी भी इस अवधि में देखने को मिल सकती है। सट्टा, लॉटरी जैसे कुटेवों को बढ़ावा देने वाले एप्लीकेशंस या वेबसाइट मार्केट में बड़ी मात्रा में आ सकती हैं। ऑनलाइन ठगी की समस्याएं भी इस अवधि में तुलनात्मक रूप से ज्यादा रह सकती हैं। सारांश यह कि देश के बड़े बुद्धिजीवियों के लिए केतु का यह गोचर ठीक नहीं है। या तो बुद्धिजीवियों के द्वारा खुद गलत बयानियां देखने को मिल सकती हैं, वो उचित मार्ग पर नहीं रहेंगे अथवा उनके कदम उचित नहीं रहेंगे, या फिर देश में ऐसे घटनाक्रम हो सकते हैं जहां योजना बनाने वाले लोग, बुद्धिजीवी लोग या व्यवस्थापक लोग परेशानियों का सामना कर सकते हैं। केतु के इस गोचर का आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा, ये जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, केतु आपकी कुंडली में छठे भाव में गोचर करने वाले हैं। यहां पर केतु के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है। फलस्वरूप आप अपने पराक्रम के दम पर न केवल अपने काम धंधे में अच्छा करेंगे, बेहतर दिशा में ले जाएंगे, बल्कि अच्छा लाभ भी कमा सकेंगे। यही नहीं, यदि पिछले दिनों कोई काम नहीं बन पाया था अथवा कोई काम बनते बनते बिगड़ गया था, तो उसे भी अब आप अपने फेवर में ला सकेंगे। कहीं से कोई अच्छा समाचार भी सुनने को मिल सकता है। आप अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर करते हुए देखे जाएंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में लाल रंग के कुत्ते को खाना खिलाना शुभ रहेगा। भूरे रंग का जो कुत्ता है उसको खाना खिलाना शुभ रहेगा। ये अब जानते हैं कि केतु का यह गोचर वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने का काम कर सकता है। वृषभ राशि वालों, केतु आपकी कुंडली में 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 5वें भाव में केतु के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना गया है। हालांकि सम राशि की अवस्था में होने के कारण तथा आपके धर्म भाव के स्वामी की राशि में होने के कारण केतु आर्थिक मामलों में कुछ फायदा दिलाने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन खर्च आमदनी की तुलना में फिर भी अधिक रह सकते हैं। हालांकि इनमें से कुछ खर्चे शुभ कामों में खर्च होंगे। फलस्वरूप खर्च करने के पश्चात भी आप संतोष या सुकून का अनुभव कर सकेंगे। यदि आप विदेश जाने की कोशिश में लंबे समय से लगे हुए थे, तो केतु का यह गोचर विदेश ले जाने में आपकी मदद कर सकता है। उपाय के रूप में मंदिर में दूध और चीनी का दान करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि केतु का यह गोचर मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, केतु का यह गोचर आपके चौथे भाव में हो रहा है। चौथे भाव में केतु के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में यह मानसिक व्यथा देने का काम कर सकता है। हालांकि संघर्ष करने के बाद निर्वाह योग्य आमदनी के साधन बनाने में केतु का यह गोचर आपके लिए मददगार हो सकता है। थोड़े से व्यवधान या परेशानियों के बाद वाहन या सवारी का सुख भी आपको मिल सकता है, लेकिन घरेलू समस्याएं बीच बीच में आकर
तनाव देने का काम कर सकती हैं। फलस्वरूप आप मानसिक रूप से अशांत रह सकते हैं। भूमि भवन आदि से संबंधित विवादों को यथासंभव टालना समझदारी का काम रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में चांदी का ब्रेसलेट पहनना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि केतु का कन्या राशि में गोचर कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, केतु का गोचर आपके चौथे भाव में हो रहा है। सामान्य तौर पर इस गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है, अतः यह आपके कामों में सफलता दिलाने का काम करेगा। विशेषकर यदि पिछले दिनों किए गए कार्य उस समय अपना फल प्रतिफल नहीं दे पाए थे तो केतु का यह गोचर उन फलों को प्राप्त करने में आपकी मदद करेगा। इस समय कोई करीबी व्यक्ति या मित्र आपका सहयोग कर सकता है, जिससे कुछ महत्वपूर्ण काम भी बन सकेंगे। आर्थिक मामलों में भी केतु का यह गोचर मददगार बनेगा। धन प्राप्ति के अवसर मजबूत होंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में माथे पर नियमित रूप से केसर या हल्दी का टीका लगाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि केतु का कन्या राशि में गोचर सिंह राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने का काम कर सकता है। सिंह राशि वालों, केतु का यह गोचर आपके दूसरे भाव में होने जा रहा है। दूसरे भाव में केतु के गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना गया है। इस कारण से यह आपसे बेकार की मेहनत करवा सकता है। भाग दौड़ अधिक रह सकती है, साथ ही साथ खर्च भी तुलनात्मक रूप से बढ़ सकते हैं। इस समय किसी भी तरीके का आर्थिक रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि धन हानि होने के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी जरूरी रहेगा, क्योंकि केतु के दूसरे भाव में गोचर के कारण आपका खान पान बिगड़ सकता है। फलस्वरूप पेट व अन्य शारीरिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं। घर परिवार की समस्याओं को लेकर के भी तनाव रह सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से मंदिर जाना और अपने आराध्य को दंडवत होकर प्रणाम करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि केतु का कन्या राशि में गोचर कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, केतु का गोचर आपके पहले भाव में होने जा रहा है। सामान्य तौर पर प्रथम भाव में केतु के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला नहीं कहा गया है, अतः यह जीवन में संघर्ष की मात्रा को बढ़ा सकता है। काफी कड़ी मेहनत के बाद ही आमदनी होने की संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि इस पर भी आमदनी से ज्यादा खर्च रह सकते हैं, अर्थात आमदनी कम और खर्च अधिक रह सकते हैं। क्योंकि केतु का गोचर प्रथम भाव में है, तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। इस समय अवधि में क्रोध की अधिकता भी रह सकती है। निर्णय लेने की क्षमता भी कुछ हद तक बाधित रह सकती है, अतः इन मामलों में सावधानी से काम लेकर आप स्थितियों पर संतुलन पाने की कोशिश करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी गरीब को चितकबरा अर्थात काला और सफेद मिक्स रंग का जो कंबल है वो दान करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि केतु का कन्या राशि में गोचर तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने का काम कर सकता है। तुला राशि वालों, केतु का गोचर आपके द्वादश भाव में होने जा रहा है। फलस्वरूप आपको भाग दौड़ अधिक करनी पड़ सकती है। हालांकि भाग दौड़ की तुलना में परिणाम कम मिलेंगे। बनते हुए कामों में बीच बीच में अड़चने आ सकती हैं। मेहनत के अनुरूप आमदनी कम और खर्च अधिक रह सकते हैं। फलस्वरूप आर्थिक व्यवस्थापन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। स्वयं को तनाव मुक्त रखने की कोशिश भी जरूरी रहेगी। साथ ही साथ खान पान और आचार व्यवहार ऐसा रखना होगा जिससे स्वास्थ्य अनुकूल बना रहे। अर्थात इन सावधानियों को रखने के पश्चात आप काफी हद तक जीवन का संतुलन बनाने में कामयाब रह सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से गणेश जी की पूजा अर्चना करना हितकारी रहेगी। आइए अब जान लेते हैं कि केतु का कन्या राशि में गोचर वृश्चिक राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। वृश्चिक राशि वालों, केतु का गोचर आपके लाभ भाव में होने जा रहा है। सामान्य तौर पर इस गोचर को काफी अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है। फलस्वरूप आप भूमि भवन वाहन आदि का अच्छा सुख प्राप्त कर सकेंगे, अर्थात भौतिक सुख साधनों को बढ़ाने में केतु का गोचर मददगार बनेगा। काम बनेंगे, सामाजिक मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आर्थिक लाभ भी मिलेगा। हालांकि यह सब कुछ आसानी से नहीं बल्कि कड़ी मेहनत के बाद मिलेगा। अर्थात मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम काफी अच्छे मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में काले कुत्ते को रोटी खिलाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि केतु का कन्या राशि में गोचर धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, केतु का गोचर आपके दशम भाव अर्थात कर्म भाव पर होने जा रहा है, अतः आपकी कार्यशैली में थोड़ा बहुत संशोधन करने की आवश्यकता रह सकती है। लेकिन जो काम आप कर रहे हैं
उसमें कोई नया प्रयोग नहीं करना है, कार्यशैली में संशोधन करना है, यही उचित रहेगा। वरिष्ठों के साथ बेहतर तालमेल बिठाने की भी जरूरत रहने वाली है। अपनों के साथ पराया जैसा व्यवहार करने से आपको बचना है। बेकार के खर्चों को रोकने की कोशिश भी करनी है। बीच बीच में स्वास्थ्य में कमजोरी भी देखने को मिल सकती है। शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी कमजोर रह सकता है, अर्थात तनाव आदि अधिक देखने को मिल सकता है। बेवजह के विवाद को टालना जरूरी रहेगा, लेकिन शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों से सावधान रहना भी जरूरी रहेगा। इन बातों का ख्याल रखकर आप काफी हद तक जीवन को संतुलित बनाए रख सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से माथे पर केसर का या हल्दी का टीका लगाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि केतु का कन्या राशि में गोचर मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने का काम कर सकता है। मकर राशि वालों, केतु आपके भाग्य भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यहां पर केतु के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन त्रिकोण भाव में होने के कारण कुछ अच्छे परिणामों की उम्मीद आप केतु से रख सकते हैं। अर्थात धन लाभ करवाने में केतु मददगार तो बन सकते हैं, लेकिन मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ सकती है। अर्थात खूब मेहनत के बाद अल्प मात्रा में धन प्राप्ति संभव होगी। आराम करने के मौके कम मिलेंगे, ज्यादातर संघर्ष और कठिनाइयां ही देखने को मिलेंगी। सावधानी इस बात की भी रखनी है कि चोट न लगने पाए या किसी भी प्रकार की दुर्घटना न होने पाए। पुराने वाहन इत्यादि की खरीदारी से बचना है, क्योंकि वाहन इत्यादि पर खर्चे भी होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में बड़े बुजुर्गों, शिक्षकों व पुजारी आदि का सम्मान करना हितकारी रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि केतु का कन्या राशि में गोचर कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने का काम कर सकता है। कुंभ राशि वालों, केतु का गोचर आपके 8वें भाव में होने जा रहा है। सामान्य तौर पर आर्थिक मामलों के लिए इस गोचर को अच्छा नहीं माना जाएगा, अतः संचित धन की रक्षा सुरक्षा को लेकर चिंतन मंथन आवश्यक रहेगा। यद्यपि कभी कभार अप्रत्याशित रूप से धन लाभ संभावित है, लेकिन संचित धन खर्च ना होने पाए, इस बात पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, इस बात की लगातार कोशिश भी जरूरी रहेगी। विरोधियों से सावधान भी रहना है। विद्यार्थीगण अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने के लिए तैयार रहें। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखते हुए आचार व्यवहार करने की स्थिति में आप बड़ी समस्याओं से बच सकेंगे। उपाय के रूप में नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि केतु का कन्या राशि में गोचर मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। मीन राशि वालों, केतु का गोचर आपके 7वें भाव में होने जा रहा है। आर्थिक मामलों में सामान्य तौर पर इस गोचर से किसी विशेष अनुकूलता की संभावनाएं नहीं है। खर्च अधिक रह सकते हैं, आमदनी कम रह सकती है, लेकिन अल्प मात्रा में ही सही। बीच बीच में आमदनी होते रहने के कारण आप थोड़ी सी राहत महसूस कर सकेंगे। घरेलू उलझनों के कारण थोड़ा सा तनाव रह सकता है, मानसिक अशांति रह सकती है। विशेषकर दांपत्य जीवन में असंतोष के भाव या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। साझेदारी के कामों में बहुत ही पारदर्शिता के साथ कार्य व्यापार करना जरूरी रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में माथे पर हल्दी का टीका लगाना शुभ रहेगा, प्रतिकूलता को दूर करने का काम करेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि केतु के इस गोचर के परिणामों को जान करके आप एक बेहतरीन योजना बनाएंगे और केतु के गोचर का न केवल लाभ ले सकेंगे, बल्कि इससे होने वाले नुकसान को भी योजनाबद्ध तरीके से दूर कर सकेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह प्रयास आपके जीवन में बेहतरी लाने का काम करेगा। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.